खुशामदीद है। बात हो रही थी मौजूदा हुकूमत के जो इस वक्त महंगाई है और सियासी और आइनी बहरान उसके जो चैलेंजेस हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपसे बात हो रही थी, किस तरह देखते हैं ये चैलेंज? कहा यह जा रहा है कि अब शायद आपके अपने लोग भी और आपकी इत्तेहादी भी ये समझ रहे हैं कि खान साहब जिस तरह उनका बयानिया मकबूल हो रहा है या जिस तरह वो अवाम में उनको वजीराई मिल रही है, इससे बेहतर ये था कि आप उनको कंटिन्यू करने देते और मजीद 2-4-6 महीनों में उन्होंने जिस तरह लोग उनके दिल बर्दाश्ता हो गए थे वही लोग अब चार्ज होकर वापस जलसों में आ रहे हैं। कंटिन्यू कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आप समझते हैं कि वाकई में अब हालात डैमेज इतना हो गया कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इन हालात में अगले 6-8 महीने में ज़्यादा साल में वैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, आप इलेक्शन में जाते हैं तो वो और ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। डॉक्टर निसार चीमा साहब जी, हेलो जी जी, मेरा सवाल आपसे है सर। नहीं, आपका सवाल मैं नहीं समझ रहा, आवाज भी बहुत मदम आ रही है। आवाज सर प्रोफेसर साहब पूरे 3 मिनट थे आपके पास, कोशिश करेंगे हम आपके चीमा साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। ऑडियो प्लीज चेक कर लें। किस तरह इस चीज़ को बैरिस्टर साहब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? और ये जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि शायद गलती हुई है मौजूदा हुकूमत से यानी इत्तेहादियों से कि वो सिचुएशन को शायद रीड नहीं कर सके, वो चाह रहे थे कि रिफॉर्म्स ला के हम इलेक्शन में जाएंगे और फिर 2023 के इलेक्शन से या 22 में भी अगर होते हैं तो वो मैनेज कर लेंगे। आपको लगता है कि वाकई अगले 7-8 महीनों में इलेक्शंस हो पाएंगे? और होते हैं तो ये मौजूदा जो सेटअप है यानी हुकूमत में जो इत्तेहादी की हुकूमत है ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे और अगला 2023 या 22 का जो इलेक्शन होगा वो इनकी फेवर में जा सकता है? सर ये 8 से 10 महीने बहुत है, एक हुकूमत के लिए बहुत टाइम है। देखिए लेकिन माशी हालात आपके सामने है, महंगाई कितनी है, आईएमएफ को अपने मैनेज करना है। सर पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन दैट यू विल wield पॉलिटिकल पावर। अगर इस हिसाब से चलते तो शाहरुख खान आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता और जितने पॉपुलर खान साहब हैं इनको तो उतारे कोई नहीं सकता था अगर बड़ा ये सिंपल ट्रांसलेशन होती। तो पॉलिटिकल पावर नीड्स टेक्निक, इट नीड्स एडवाइस, इट नीड्स कंसल्टेशन, वो बड़ी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मुझे याद है कि वही खान साहब थे जो कहते थे कि इलेक्टेबल्स को अब पार्टी में इसलिए लेके आना है कि मेच्योर पॉलिटिक्स हम करें, और फिर जहांगीर तरीन उनको लाते भी रहे और वो स्कार्फ पहनाते रहे। तो मैं समझता हूँ 8-10 महीने बड़ा टाइम है। और देखें ये एक अमेरिकी साजिश का जो बयानिया है, दुनिया मैं समझता हूँ बड़ी एडवांस हो गई है। अभी तो ये बहुत बिकेगा, ऐसा कन्वर्ट भी हो रहा है ना, आप देख रहे हैं को इस तरफ लेके आ रहे सर वो बहुत बिकेगा। अभी तो वो बिक रहा है लाइक हॉट केक्स, वो समझ आ रही है बात। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि मैं ये समझता हूँ, ये मेरा तज्जिया है, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है वो है जो वैसे सियासत में हिस्सा नहीं लेती, वो घर पे बैठने वाले लोग हैं। अब जब वो हॉट केक बनता है, वर्ल्ड कप आता है तो हर बंदा क्रिकेट का एक्सपर्ट होता है। आप भी कह रहे होते हैं शाहिद अफरीदी ने बल्ला गलत घुमाया, मैं भी कह रहा होता हूँ सईद अनवर ने गलत घुमाया। तो ये इस वक्त वो वाला है, ये आहिस्ता 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 पीपल विल लूज इंटरेस्ट। ये खान साहब का जो ख्याल है कि नूर आलम को कोई पेशावर में नहीं आने देगा या राजा रियाज को कोई फैसलाबाद में नहीं आने देगा, वो पावरफुल जरूर होंगे लेकिन खुदा ना खास्ता वो खुदा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस तरह से कंट्रोल करें कि आर्मी से भी लड़ पड़े, जुडिशरी से भी लड़ पड़े, तमाम पार्लियामेंट से भी लड़ पड़े, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ पड़े, अब इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी लड़ पड़े, ब्यूरोक्रेट से भी लड़ पड़े, वकीलों से भी लड़ पड़े, हर बंदे से लड़के वो कहें कि अब मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉलिटिकली पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन में होते हैं तो आप थोड़ा सा जारखाना यही काम सर ये काम खान साहब पहले करके देख चुके हैं 2013 में। यही काम मुस्लिम लीग नून ने नहीं की थी और ये नजरियाती हो गए थे और आज देखें ना किस तरह वापस पलट के आए। ये एक चीज आप नून लीग अपने चंद ऑप्शंस खुले रखती है, बैकडोर चैनल्स खुले रखती है, इन्होंने भी रखा हुआ है, खान साहब बंद कर देते हैं दरवाजे। चले, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा इशू है। चीमा साहब, ये चैलेंजेस कंट्रोल कर पाएंगे आप? ये जो खास तौर पे महंगाई का जो एलिमेंट है इसको कैसे मैनेज करेंगे चीमा साहब? डॉक्टर निसार चीमा साहब, नालायक टीम के हाथों जो तबाही हुई है मईशत में हर शोबे की, उसका हुजम वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और असर नौ तामीर बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि देखें, इससे पहले ये यानी करप्ट और डाकू और चोर की गिरदान जो है वो हम सुनते रहे कई साल तक। इससे पहले ये है कि आपको याद है कि जब अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी इनका जो रोल था बड़ा नाकाबिल रश था। कंटेनर पे चढ़ के कौम को ला कानूनियत पे उकसाते रहे और ये एक्चुअल नाफरमानी की कॉल देते रहे, गैस बिजली के बिल जलाते रहे, पुलिस और पीटीवी पे हमले होते रहे, आपको भी याद है। हमें ख्याल ये था कि हुकूमत में आके इनका रोल बेहतर होगा, बदकिस्मती से वो भी तवक्को पूरी ना हुई। फिर हमें ख्याल था कि चले
अहलियत ना सही, काबिलियत ना सही, इंतजामी सलाहियतें ना सही, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा करना चाहिए खिलाड़ी को। बदकिस्मती से वो भी ना कर सके। देखिए गुजारिश ये है कि अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पहले तो ये है कि हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद 3.5 पौने 4 साल तक ये मुसलसल अपोजिशन को चोर, डाकू और लुटेरे और पता नहीं क्या क्या जो है कि उनके अलकाब देते रहे, और उससे यानी जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते रहे आपके सामने है। और ये है कि नौजवानों को, अपने फॉलोअर्स को जिस तरह ये कि बदकरामी के दर्ज और उनको जिस तरह कल्चर प्रमोट होता रहा इनके हाथों, बहुत बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन अब जो सूरत है वो बड़ी गंभीर है, बड़ी खतरनाक है। अब तो ये कि अपने मुखालफिन को ये मुल्क दुश्मन, गद्दार, बीर जाफर जब इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है कि अपने जो हामी है उनको उकसाएंगे कि इनको ये कि ना सिर्फ इनको गालियां दे बल्कि इनके ऊपर हमले भी करें। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती आप जिस तरफ बात, जी आप मामला जो है ये खाना जंगी की तरफ जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत लंबा फिक्री है पूरी कौम के लिए। और इसको ये है कि मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर चीमा साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं इसको इसी में ऐड करना चाहूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माजी में भी हमने देखा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स यहाँ बांटे जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, बदकिस्मती हमारी। लेकिन अब भी वक्त है कि सियासी, चूंकि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी फॉलोइंग है। कहूँगा कि देखें जो कौम में जो दराड़े पैदा की जा रही हैं और ये कि जहर आलूद ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, एक बहुत जहरीली जो पोलराइजेशन की जा रही है, गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के ये सर्टिफिकेट बांट के ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की साजिश है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये खतरनाक हो सकता है और खतरनाक होता है। हमने देखा कि जिस मुल्क में भी ये चीजें हुई और वो मुल्क तबाह हुए। और जाहिर है जब डिवाइड आता है सोसाइटी में तो मुमकिन नहीं है कि वो कौम आगे बढ़ सके। मोहम्मद अकरम चीमा साहब, चूंकि वक्त कम है हमारे पास, मैं चाहूँगा कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी है और आखिर पे किस तरह आप देखते हैं ये सारी चीज़ें जिस तरफ डॉक्टर निसार चीमा साहब इशारा कर रहे थे और शुरू में मैंने इंट्रो में भी कहा, बाकी पैनलिस्ट भी इस चीज़ पे अग्री हैं कि ये जो हार्ड लाइन ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ले रही है, दूसरी जमातें भी लेती रही हैं, और आज डिजिटल पे भी बड़ा इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को डायलॉग की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट कोई भी हो, ये सारे मुहिब वतन हैं, किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो स्टेज से अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज दे। ये इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मोहम्मद अकरम चीमा साहब? इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक दिन इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर भारी है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए जो आईडीपी से इन्होंने मुआहदे किए थे, अब उसी की रिहर्सल उसी महकमे से दोबारा इन्होंने पैसे बनाने का प्लान तैयार किया हुआ है। और आप देखेंगे कि अभी आने वाले दिनों में उन्हीं आईडीपीज को जिनके साथ इन्होंने मुआहदे किए थे उनको खजाने से हैवी पेमेंट करके खजाने का बेड़ा गर्क करने के प्लान तैयार हो रहे हैं और दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो इस वक्त तनकीद हो रही है इदारों पे, उसको कैसे खत्म किया जा सके? कोई इनके पास कोई इस तरह का प्लान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि माल बनाने के लिए ये टोला मुसल्लत हुआ है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो आईडीपीज को ये पेमेंट करने जा रहे हैं और जिस तरीके से ये कौमी खजाने की लूटमार होने वाली है और जिस तरीके से इनकी गवर्नमेंट के आते ही बिजली का बुरान पूरे मुल्क में। ठीक है चीमा साहब, ये बात ठीक है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, इस पे अगर रोशनी डाल सके कि ये जो तनकीद हो रही है इदारों के ऊपर, इसको कैसे खत्म किया जा सके? ये चूंकि ये मुल्क है और मेरी आपकी सियासत, हमारा मीडिया, हमारा देखिए इनकी तो सियासत ही है कि इदारों को मुतनाज़े बनाया जाए और इदारों पे तनकीद की जाए। और आपने कल भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसे के अंदर, बशाम के अंदर जाके दोबारा इदारों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। चचा का रुख एक तरफ है और भतीजी का रुख एक तरफ है और बीच में वो इदारों को मलायन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सियासत इनकी बहुत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है और ये आवाम के सामने ये सियासत तो किसी की भी नहीं चलती। और मैं कोई पाकिस्तानी, कोई मुतमद्दिन बाशमूल तमाम इदारों के बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी जो अभी जमीर साहब से सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दे ही नहीं पा रहे। अभी देखिए शेख रशीद साहब का मैं बयानिया सुन रहा था पिछले दिनों, किसको दे रहे थे कि अगर इलेक्शन नहीं करा गए तो मुल्क के अंदर खूनरेजी होगी, मुल्क के अंदर
नया इनकलाब आएगा complete जो कर- किसी भी मुल्क के लिए मुस्तमिल नहीं हो सकता। चीमा साहब, आप अगर कौन से मोहब्बत की बात करते हैं पहले चीमा साहब आप कंप्लीट कर लें। चीमा साहब को कंप्लीट कर शहर के अंदर जी चीमा साहब। नहीं बचा। आपकी पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त काउंसलर जीतने की पोजीशन में नहीं है कराची। कौन सी पार्टी की चलिए, बात ठीक कर है। रहे करते जी हैं। बैरिस्टर साहब, कराची को ठीक है चीमा साहब आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब आपका पॉइंट आ गया जी। बैरिस्टर साहब चैट कर रहे हैं। असल में मैंने वो तो कराची चीमा में साहब की देख बात लिया। सुनी, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा जी चीमा साहब, ये बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करना उन्होंने चाह रहे हैं जी। आईडीपीज कहा, वो आईडीपीज तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस होते हैं, मेरा ख्याल वो आईपीपी कहना चाहते IPP कहना थे। चाहते तो भाई आईपीपी के जो मुआहिदे हैं वो मुआहिदे पर हैं। ये मैं आई स्वेयर टू गॉड इतने मासूम है मेरे पीटीआई के दोस्त, मेरे नहीं, भाई नहीं, ये कि खुद कई बिजनेसमैन दफा- है। सर मैं कई दफा परेशान हो जाता हूँ कि वो कहते हैं खजाने से, ओ भाई वो स्केड्यूल्ड पेमेंट्स होती हैं, वो ऐसे ये कोई दुकानदारी नहीं चल रही। चल ठीक है, परचून की लेकिन दुकान नहीं वक्त खत्म हो रहा है। मैं बैरिस्टर आप आएंगे इसमें बैरिस्टर सर्फ एक्सेल इदारे बेचूंगा। इदारे मीडिया हो, फौज हो, हमारी अदालतें हों, कोई भी इदारा हो, ज़ाहिर रियासती इदारे हैं और इन इदारों पे तनकीद इस तरह नहीं होनी चाहिए। तनकीद कर सकते हैं आप, ज़ाहिर है, लेकिन सर ये जो तनकीद लाज़मी है। मैं एक तस्दीक और वकील हूँ, तनकीद आई एम में अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, बार और बेंच मिलकर जुडिशरी बनता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप जितनी तनकीद, हम खुद तनकीद करते हैं रोज, जजेस खुद हमने देखा है, हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इस पॉलिसी को ठीक करो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये इदारे किसी फॉरेन पावर की ईमा के ऊपर काम कर रहे तस्दीक नहीं हैं, होनी या चाहिए। आप ये कहेंगे कि सिर्फ मेरे खिलाफ फैसले देते हैं क्योंकि सब बेईमान है, सब करप्ट हैं, सिर्फ मैं ईमानदार हूं, तो ये ना पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है। और फिर कुछ आईनी, तो मैं एक कॉलम लिखा था, मैं सिर्फ उसका हवाला देके मैं बात खत्म कर देता हूं। यूके के अंदर से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक कन्वेंशन है दैट क्वीन एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आज तक ये वाले इश्यूज नहीं हुए जो इन्होंने लाके खड़े कर दिए। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 48 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने चलना है। वो अपने आप को किसी आइन किताबें मानता ही नहीं है। वो कहते हैं हम चीफ मिनिस्टर पंजाब से ओथ नहीं लेंगे, जब आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर ने उसको इन्वाइट करना है, ओथ लेना है। तो जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट कर रहे हैं, मैं तो अब सॉरी, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मैं हर बंदे को मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूं, लेकिन ये जो एक्शंस हैं, ये आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इन कॉमन सेंस है। वो तो ये सारों के ट्रायल हो जाएंगे इस तरह। आइन को रद्द बदल करके जाती मनपसंद नहीं हो सकती। सर कब तक मुहिब वतन? नहीं, इसके तो सबसे ज्यादा मुतासिर हम ही है, इसलिए पूछा ना, सबसे ज्यादा मुतासिर हम ही है। देखें, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक, कोई नहीं कर सकता। हम अपना कहते हैं कि हमसे ज्यादा मुहिब वतन कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ही तनकीद करती है। अब मैं और आप तो, मैं और बैरिस्टर साहब तो करते भी नहीं है ना, ये मतलब आपकी जो सियासी जमातें हैं या बेग साहब नहीं करते, सियासी जमातें हम कल के नफीस से हाँ सिर्फ 1 महीने पहले हम नफीस नहीं रहे, सही, अब इनके साथ शामिल थे तो हम नफीस थे। ठीक, ठीक है, और हम यही तो हम कह रहे हैं, यही देखे तो ना, हम कह रहे हैं। आपने भी इमरान खान के बारे में कराची की सरकार में क्या क्या लिखा था, मतलब ये है ना। मैं अभी मुझे इनकी बात कर रहा हूँ ना कि देखे ना, कल तक यही तो हम कह रहे हैं कि एक आज अच्छा है अगर आपके साथ खड़ा है बंदा। आज फवाद चौधरी का हमारी अख्तर वाला क्लिप दिखा दे नवाज शरीफ साहब के मैं वही तो कह रहा हूँ, फवाद चौधरी का जो बयान आया है नसीम जलील, नहीं ये खत्म कैसे, वो तो पता है ना खत्म कैसे होगा सर? खत्म ऐसे होगा कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दें, 10 सेकंड। मेरा ख्याल है डिबेट से बेहतर है अमली तौर पे इकदाम किया जाए। सबसे पहले अगर आप देखें असल मकसद क्या है, हुसूल इख्तिदार, ठीक है, उसके लिए चीना जपटी हो रही है, भाई उसको साइड पे रखो, सही, मुल्क की सामने मुल्क की बात करो, मुल्क की बात सबसे पहले होनी चाहिए। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।